आगरा के किले की ऊंची दीवारों के पीछे जहां मुगल सल्तनत की धड़कनें सुनाई देती थीं, उस दिन एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। यह खामोशी तूफान से पहले की शांति की तरह थी, एक ऐसी शांति जिसके गर्भ में एक गहरा षड्यंत्र पल रहा था। हिंदुस्तान के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने तख्ते ताउस पर विराजमान थे, लेकिन उनकी नजरों में वह चमक नहीं थी जो अक्सर उनके प्रिय बीरबल की हाजिर जवाबी से खिल उठती थी। आज दीवाने खास में सब कुछ था, कीमती ईरानी कालीन, दीवारों पर मीनाकारी, रेशमी पर्दों से छनकर आती सूरज की रोशनी और एक से बढ़कर एक अमीर उमरा, सिपहसालार और मंत्री। लेकिन जो नहीं था वह था बीरबल का विनोद और उसकी बुद्धिमानी भरी बातें। बीरबल जो अपनी वाक्पटुता और हाजिर जवाबी के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर था, आज चुप था। उसकी चुप्पी कोई साधारण चुप्पी नहीं थी। यह एक ऐसी चुप्पी थी जो दरबार के सन्नाटे को और भी गहरा कर रही थी। उसके होंठ सिले हुए थे, आंखें किसी गहरी सोच में डूबी हुई थीं और चेहरे पर एक ऐसा भाव था जिसे पढ़ना किसी के लिए भी नामुमकिन था। यह बीरबल की चुप्पी का तीसरा दिन था। इन 3 दिनों में दरबार का माहौल पूरी तरह से बदल गया था। जिन दरबारियों को बीरबल की मौजूदगी कांटे की तरह चुभती थी, उनके चेहरों पर आज एक दबी हुई मुस्कान थी। उन्हें लग रहा था कि आखिरकार उनका तीर निशाने पर लग गया है। यह साजिश कई महीनों से बुनी जा रही थी। इसका मुख्य सूत्रधार था शहंशाह अकबर का साला और एक प्रभावशाली मंत्री शाहबाज खान। शाहबाज खान हमेशा से बीरबल से जलता था। उसे यह बात कभी हजम नहीं हुई कि एक साधारण ब्राह्मण परिवार का महेश दास, जिसे शहंशाह ने बीरबल और राजा की उपाधि दी थी, दरबार में उससे ज्यादा सम्मान और महत्व पाता था। बीरबल की बुद्धिमानी और शहंशाह से उसकी निकटता शाहबाज खान की आंखों में खटकती थी। उसने अपने साथ कुछ और दरबारियों को मिला लिया था, जिनमें दीवान टोडरमल का एक महत्वाकांक्षी नायब मुस्तफा बेग और शाही खजांची मिर्जा हकीम शामिल थे। इन सभी को लगता था कि बीरबल की वजह से उन्हें वह तरक्की और शोहरत नहीं मिल पा रही है जिसके वे हकदार थे। साजिश की शुरुआत छोटी छोटी बातों से हुई। शहंशाह के कान भरे जाने लगे। कभी यह कहा जाता कि बीरबल अपनी बुद्धिमानी के घमंड में चूर है, तो कभी यह कि वह गुप्त रूप से हिंदू राजाओं से मिला हुआ है। लेकिन अकबर का बीरबल पर विश्वास इतना